हवारा से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी गालिब साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक भैया, आप सुनाओ कैसे हो आप? हाँ जी, ठीक ठाक है। पहचाना आपने? आपको आपके साथ काफी देर पहले, महीना 2 महीने पहले बात हुई क्या? मुझे अब याद नहीं है, मगर आप बात करेंगे तो शायद मुझे याद आ जाए। हाँ जी अच्छा। जी, क्या बात करेंगे? अच्छा। एक तो ये बात है कि मैं आपके काम को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों आपने और हमारे एक दो और हैं जो चैनल्स हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम शुरू किया है कि हमारी जो ब्राउन लोगों की कम्युनिटी है, जिसमें कभी भी इख्तलाफ राय की इन्होंने गुंजाइश नहीं रखी, जिसमें ये बर्दाश्त नहीं करते कि अगले बंदे का ओपिनियन मेरे ओपिनियन से मुख्तलिफ हो सकता है और मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। हम्म और ये आपने बड़ा एक अच्छा काम किया और मैं इस पे आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और आप जो भी काम कर रहे हो बड़ा अच्छा जा रहा है। और ये आपके साथ जो सब्सटेंशियल निगरा बैठे हुए हैं, इनको मैं बड़े गौर से सुनता हूँ और बड़ी अच्छी और एकेडमिक बात करते हैं। और वो एग्जैक्टली, हम लगती भी। बहुत सीखते हैं सब्सटेंशियल हाँ इंग्लिश जी। से। और मैं भी उनका फैन हूँ और मुझे वो समझ आती है कि वो वाकई एकेडमिक कोई पर्सनैलिटी हैं और बड़े तहम्मुल से बात करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। हम्म अच्छा गालिब साहब, मैं आपकी पिछली को 3-4 स्ट्रीम में मैंने सुनी, तो उसमें आपने एक आर्गुमेंट दिया था कि अगर ये इसराइल ना बनता तो मुस्लिम वर्ल्ड इस तरह का ना होता। सो लेट्स गो विद योर आर्गुमेंट एंड आई डू अग्री के ओके चलो जी, अगर इसराइल की वजह से मुसलमान इतने मतलब के गुस्से में आ गए और या वो थोड़ा जहादी टाइप हो गए, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मुसलमानों का हिंदुओं के हेटर्स वो उनसे भी नफरत करते हैं। फिर मुसलमान जो अपने अंदर जाके पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हुआ, फिर उसके बाद ये जो अभी पेशावर मस्जिद में हुए बेगुनाह मुसलमान मरे, वो कौन से है? जो बाहर है वो भी अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, अंदर वाले भी अल्लाह अकबर के लगा रहे हैं नारे, और जो उनको मारने आए हैं वो भी अल्लाह अकबर ही लगा रहे हैं सारे नारे। तो ये बताइएगा कि ये अगर आपके आर्गुमेंट से ये फिर किस तरह मैच करेगा कि अगर मुसलमान एक तो चलो नफरत समझ में आए कि चलो जी इसराइल की वजह से वो क्रिश्चियनों और यहूदियों से नफरत करें, वो वायलेंट है, मैं उसको बाय करता हूँ। लेकिन अगर फिर अगर अंदर ही जाके आर्मी पब्लिक में वो मुसलमानों को ही अल्लाह अकबर कहने वालों को ही बाहर से अल्लाह अकबर जाके मार दे, और फिर उसके बाद बाहर से नारे लगाने वाले भी वही हैं, और फिर हिंदुओं ने इनका क्या बिगाड़ा है? फिर ये उनसे क्यों इतनी नफरत करते हैं? अगर इस्लाम, अगर क्रिश्चियनों ने और इसराइलियों ने उनको इतना बुरा किया है तो फिर इनके साथ उनको अच्छा होना चाहिए। ये जरा थोड़ी सी इस बात पे रोशनी डालिएगा। पहली तो बात यह है, जो बात मैंने की थी, अगर आप दो तीन चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करें। पहली बात यह है कि ईरान में आप क्या समझते हैं कि इस्लामी इनकलाब क्यों आया था? ईरान में इस्लामी इनकलाब आने की एक बहुत बड़ी वजह मिडल ईस्ट में फैली हुई वो नाउमीदी थी जो कि इसराइल के बनने की वजह से फैली थी। ठीक है, मिस्र में भी नाउमीदी आई क्योंकि 6 डे वॉर हुई, ये हार गए, फिर 73 में वॉर हुई, ये हार गए, ये कितनी बार हारे उनसे। तो इस वजह से इनका जो कौमी तशख़्ख़ुस है ना अरबियों का, वो बड़े बुरे तरीके से मजरू हुआ है। दूसरी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि आज पाकिस्तानी मुसलमान इंडिया से नफरत क्यों करता है, तो इसका जवाब बहुत आसान है। आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछिएगा, पाकिस्तान बनने से पहले वाले जो जिन्होंने देखा हुआ है, मुझे पूछ के जरा बताइएगा कि उनके गांव में हिंदू मुस्लिम की कितनी नफरत होती थी। क्या क्या ऐसा हुआ था कि उनके गांव में किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को मारा हो या किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को मारा हो? तो मुझे अफसोस के साथ आपको यह बताना पड़ेगा कि कभी ऐसा नहीं होता था। ठीक है, उस वक्त डाके भी पड़ते थे, लोग एक दूसरे से मरते लड़ते भी थे, मगर मजहब रीजन बहुत कम ही होता था। ठीक है, हाँ, नफरत की वजह कुछ जगहों पे मजहब आपको मिल जाता था, मगर वो भी याद रखें कि उसमें सियासत की इन्वॉल्वमेंट होती थी। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो फिर तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान को अपने वजूद के लिए एक दुश्मन चाहिए था, और पाकिस्तान ने फिर दुश्मनी जब डाली इंडिया के साथ तो हिंदू मुस्लिम नफरत में वो कन्वर्ट हुई। हाँ, एक कल्मिनेशन उस बात की हुई उस वक्त जब बंटवारा हुआ। बंटवारा होते वक्त क्यों उस बात की कल्मिनेशन हुई, उसमें भी आप एक बात याद रखें कि उस टाइम भी ये बातों को हवा दी जाती थी, क्योंकि पॉलिटिकल मकसद हाल करना था कि पाकिस्तान बनाना था। अगर अगर बलवा ना होता उस टाइम, अगर बलवा ना होता
तो मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं कि पाकिस्तान और इंडिया ने विद इन 10 ईयर्स दोबारा एक कंट्री बन जाना था। किसके फायदे में था उस टाइम कि बलवा हो, वो हम गोरे का भी कह सकते हैं कि उसके फायदे में भी था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, वो उनको एक बफर स्टेट चाहिए थी इंडिया और अफगानिस्तान और ऊपर रशियन रियासतों के साथ। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि इंडिया का झुकाव रशियन ब्लॉक की तरफ है। उनको ऑलरेडी पता था कि नेहरू और गांधी और बहुत से लोग जो हैं वो लेनिन और मार्क्स की आइडियोलॉजी को हवा देते हैं हवा, और बहुत से लोग हैं जो कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को इंडिया में जगह देते हैं अपने दिलों में। तो उनको ये बात पता थी। दूसरी बात है कि जिन्ना ने पाकिस्तान बना के कैसे कायम रख लेना था और फौज को हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान कैसे मिल जाना था अगर मजहबी नफरत को हवा ना दी जाती। ठीक है, पहली बात ये एक हिंदुओं से नफरत की एक बहुत बड़ी वजह ये है, और उनके भी आरएसएस और सावरकर और उनके हक में भी ये बात अच्छी थी कि वो भी मुसलमान से नफरत करें, क्योंकि वो भी ये चाहते थे कि उनको एक हिंदू राष्ट्र मिलना चाहिए। नफरत उस टाइम से ही थी, गांधी से भी वो नफरत करते थे आरएसएस वाले। ठीक है, गांधी को, महात्मा गांधी को उन्होंने गोली मरवा दी और मारने वाला हीरो है आज। जैसे मुमताज कादरी आपका पाकिस्तान में हीरो है ना, वैसे ही नाथूराम गोडसे इंडिया में हीरो है हिंदुत्व का। वो संजय दीक्षित बैठा नाथूराम गोडसे की एक दिन बर्थडे थी कि बरसी थी मुझे नहीं पता, वो सेलिब्रेट कर रहा था। कातिल को सेलिब्रेट इंडिया में भी किया जाता है। नफरत उनके मजहब में भी मौजूद है। आप ये ना समझे कि इस्लाम में नफरत मौजूद है। इस्लाम को पॉलिटिकली यूज करना सबसे आसान है सब मजहबों से, मगर अब ये भी बात समझ आ रही है कि हिंदुइज्म को भी यूज करना बहुत आसान है। ठीक है, हिंदुइज्म वो चीज है जिसकी वजह से हम जैसे लोग पाकिस्तान में आज चूड़े की गाड़ी खाते हैं। ठीक है, आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। हिंदुइज्म उसकी वजह है, उसकी वजह इस्लाम नहीं है कि मुझे और आपको चूड़े की गाली पड़ी है। वो उसकी वजह हिंदुइज्म है, इनके भगवान और इनकी कचरा किताबें उसकी वजह है। इस्लाम की वजह से हमारे ऊपर और इल्जाम और मुसीबतें पड़ी हैं। मगर ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के क्रिश्चियन के दुख की बहुत बड़ी वजह वो मनुस्मृति भी है जो कि हिंदुओं ने लिखी थी, ये याद रखिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाँ इस्लाम बहुत बड़ा मसला है, मगर हिंदुइज्म भी कोई छोटा मसला नहीं है। इवन के जहां पे आपकी और मेरी जिंदगी पाकिस्तान में गुजरी है, जहां पे पाकिस्तान में हिंदुइज्म का कोई इफेक्ट नहीं है, मगर अगर बंदा एजुकेटेड हो तो उसे पता लगेगा कि हमारी जिंदगी पे हिंदुइज्म का क्या इफेक्ट हुआ है। पूरी हम अनटचेबल इसलिए नहीं है कि अरब का मुसलमान और मोहम्मद कह के गया था कि पाकिस्तान में रहने वाले क्रिश्चियंस को टच ना करना, उनको झाड़ू फेरने की नौकरी देना, उन्हें गटर खुलवाना। वो नहीं कह के गया था, ये मनु कह के गया था, इनके ब्राह्मण ने कहा था ये। ठीक है, तो नफरत की जगह इनमें भी थी, ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इनमें नहीं थी, इनमें भी थी, मुसलमानों में भी थी, दुनिया के हर रिलीजन में है, क्रिश्चियन रिलीजन में भी है। ये भी आप बात छोड़ दें कि उसमें नहीं, सब में नहीं। तो गालिब साहब, ये जो अब जो मुस्लिम विद इन मुस्लिम जो मार रहे हैं एक दूसरे को, ये जो अंदर आके फट जाते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि पिछली सदी के 1980 और 1990 तक क्रिश्चियन भी तो मार रहे थे एक दूसरे को? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ने कितना मारा एक दूसरे को? बहुत ज्यादा। उनका वार ही है, वो सेपरेशन ही इसी बेस पे हुई थी, प्रोटेस्टेंट और इसकी कैथोलिक बेस पे। फिर आप ये कह ही नहीं सकते कि आपस में लड़ रहे हैं। भाई मैं तो ये बात कई बार करता हूं कि मजहब जो होता है ना, सबसे ज्यादा वायलेंट सेक्टेरियनिज्म में होता है। हाँ, इस्लाम को आप देखें, शिया सुन्नी की जंग, इराक और ईरान वॉर में कितने लोग मरे हैं? 4-5 मिलियन लोग मरे। बिल्कुल। ठीक है, आपको पता है आज भी अफगानिस्तान में तालिबान किसी बरेलवी को खड़ा भी नहीं होने देंगे मस्जिद खड़ी करने के लिए। बिल्कुल, ये बात ठीक है। अच्छा, ये बातें सऊदी अरब में शियों के साथ क्या होता है, हर जगह पे यही होती है। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊं गालिब साहब, मैं एक मतलब के पाकिस्तान से बाहर आ गया हूँ, और अब मुझे ना लाइफ में मैंने कोई मतलब के 8-10 साल हो गए हैं, मैंने अपनी लाइफ को ना एक बड़ा चेंज और बड़ा एक ना, जैसे अब मेरे ऊपर से बोझ उतर गया कोई जिंदगी में से। अब मुझे कोई इस तरह नजर से देखने वाला नहीं है जो बंदा आपको पहले बड़े अच्छे तरीके से बात करता है, एज सून ही नो दैट यू आर क्रिश्चियन एंड ही जस्ट स्टार्ट लाइक एक्ट लाइक डिफरेंट। वो आपको एक डिफरेंट ह्यूमन ही नहीं समझना शुरू कर देता, फिर वो एक बड़ी तंज वाली नजर से देखता है आपको पाकिस्तान में, जैसे ही उसको पता चलता कि आप क्रिश्चियन हो। अब मैं बाहर जब से आया हूं, अब मुझे
एंड पे जाके मरने के बाद मुझे दोजख मिले, मुझे जन्नत मिले, कुछ भी मिले, आई डोंट केयर लिटरली। मुझे लगता है कि, और मैं ये भी चाहता हूँ कि दुनिया में कोई कंट्री भी मजहब के नाम पे नहीं होनी चाहिए, ना कोई क्रिश्चियन होना चाहिए, ना कोई हिंदू होना चाहिए, और ना ही कोई मुस्लिम होना चाहिए। कोई कंट्री भी इन द नेम ऑफ रिलीजन नहीं होनी चाहिए। ये इंसानों की दुनिया है, इंसानों के नाम से होनी चाहिए, कंट्रियां पहचानी चाहिए, ये होना चाहिए। और ये जो एग्जैक्टली। व्यापारी है, मजहब के व्यापार करने वाले, दुनिया में सबसे हैवी और अच्छा मजहब प्रॉफिट वाला ये बिजनेस है, खुदा का को सेल करना। और इसके जो बेस्ट सेलर हैं, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े मुनाफिक, चोर, ठगबाज और जनाकार, ये सारे उसके मतलब के बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस खुदा को सेल करने के लिए। और उसके जो बायर हैं, वो बेचारे मजलूम हैं, वो बेचारे जिनकी आवाज नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, ना उम्मीद है, वो सारे उसके बायर हैं। और ये जो जितने सारे बेईमान और ये मुनाफिक लोग हैं, ये उसके सेलर हैं। और सेल क्या हो रहा है, बिजनेस क्या है, खुदा का नाम। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा इस नाम से बनता है, अल्लाह के नाम से। और अल्लाह के, मोहम्मद के और जीसस के और ये सब चीजों के नाम से पैसे बनाते हैं लोग। लेकिन मसला क्या है कि, और एक इस खुदा को जिसको देखा नहीं है, और उसके पीछे वो जो नजर आ रहा है जिंदा बंदा, उसको मारने के लिए दौड़ जाते हैं। और ये नहीं सोचते कि भी मेरा खुदा अगर इतना हैवी है, तो वो खुद आके देख लेगा, भी ये जाने और वो जाने। अपने ख्याली खुदा के सामने हकीकत में जो फिजिकली बंदा खड़ा है, उसको मारने दुनिया चली जाती है। मुझे ये नहीं समझ आई। इसमें कोई इतनी कोई टेक्निकल बात ही नहीं है। आपको बात पूरी समझ आ गई है, आप बस क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। आप जानते हैं कि खुदा झूठा है ना, इसलिए उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। नबी झूठा है, इसलिए उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। सच्चा खुदा होगा तो किसको दूसरे को गोली मारनी पड़ेगी? खुदा अगर सच्चा है और खुदा को ये बुरा लगता है कि कोई उसको गाली दे, तो खुदा तो उसको, वो आदमी उसी टाइम फुड़क के मार सकता है, बिजली आसमान से गिर सकती है, हार्ट अटैक से मर सकता है, कैंसर हो सकता है उसको, अगला 1 महीना लग सकता है मरने में, कुछ भी हो नहीं, सकता है, खुदा मगर नहीं ना मान रहा मर्द है, कोई। खुदा हाँ, ना मर्द है। ये सच्ची बात ही यही है असल में। बुजदिल बुजदिल है खुदा। खुदा बुजदिल है, जो नहीं, जो अगर अगर खुदा है और वो अपना बदला खुद नहीं लेता, तो वो ना मरता है, वो बुज़दिल है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं, मैं गालिब साहब, मैं आपके साइड पे खड़ा हूं कि गालिब को, खुदा को गाली देने का राइट है, भी होना चाहिए गालिब को भी। खुदा की क्या शान है कि वो खुदा ही क्या है जिसकी शान गालिब की गाली से खराब हो रही है? भी लानत डालो भी हाँ, इस तरह के खुदा पे। मैं करता हूँ लानत। मुझे नहीं चाहिए इस तरह का कोई खुदा अपने ऊपर जो इतना ही सुपर है और मैसी है, और जिसको थोड़ी सी बात पे भी वो चिढ़ जाता है जी, और दूसरों को कहता है जाके, जैसे एक बदमाश आदमी भेजता है गुंडे, जाके चलो जी उठा लो इसको। एग्जैक्टली, लेकिन आपने सारी आपको बात को सम अप कर दिया। जो जो आपने जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपकी ये सारी सिस्टम को, ये जो आपने चलाया है, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि पता क्या, हम ब्राउन लोगों में, ये जितने ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस सब कॉन्टिनेंट को, लोगों को अपनी मुखालफ राय को तस्लीम करना ही नहीं चाहते। इनको ये होता है कि जो हमारे मुखालफ हो उसको मार गिराओ और उसको खत्म कर दो। नहीं, हम लोगों में जब तक ये अपना मुखालफ ओपिनियन को बर्दाश्त करने का नहीं ना आएगा, तब तक ये इन इलाकों में तरक्की नहीं होगी। एग्जैक्टली, ये बात और आपकी बिल्कुल ठीक है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी। और मुझे अब यकीन माने, मुझे अब दोजख में जाने का भी कोई डर नहीं है। क्योंकि पता क्या है, मैं पाकिस्तान से निकल आया हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में जो सुकून देखना देख लिया। मुझे अब ये दुनिया की ना, ये दुनियावी जिंदगी ज्यादा अच्छी लगने लग गई है पाकिस्तान से बाहर आके। मैं पाकिस्तान में था, मुझे दोजख में जाने का डर था, लेकिन अब नहीं है। मुझे ये पता कि यार दुनिया इतनी प्यारी है। पाकिस्तान में आप दोजख में रह चुके हैं ना, पाकिस्तान में ऑलरेडी। और पाकिस्तान में जो बंदा क्रिश्चियन है या हिंदू है या सिख है बेचारा, या कोई गरीब है, तो वो तो रह ही दोजख में रहा था ना पहले। गालिब साहब, तो अभी अब आपको क्या दोजख का डर बिल्कुल लगता है? बिल्कुल, जो पहले ही गालिब साहब, दोजख में रह के आ गया, उसे क्या दोजख ये का डर लगता है? ये आपसे और मेरे से अच्छा, या हर उस हाँ, अकलियत वाले बंदे से अच्छा कोई नहीं जान सकता, जो पाकिस्तान में रहा है और बड़ा हुआ है, जिसको हर हाँ, मोड़ पे कोई ना कोई नई चीज मिलती है, जिसको हर सुबह को पता चलता है कि यार ये वाली अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है, ये दरवाजा मेरे लिए बंद है। वो 100 में से 99 दरवाजे बंद है, एक खुला हुआ है पाकिस्तान में आपके लिए। और उसमें भी आपको सारे लोग चूड़ा कह के पुकारने वाले हैं। जैसे उनको एग्जैक्ट। पता चलता है, फिर वो आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं।
अच्छा गालिब साहब, एक बात और हुई है, ये पिछले हफ्ते इन्होंने एक 12 साल की छोटी बच्ची उठाई है और उसको इस्लाम कबूल करवा दिया है। वो कहाँ की बात है ये अपना लाहौर में 12 क्रिश्चियन साल लड़की की, को? हाँ जी, क्रिश्चियन लड़की को 12 साल आपके की पास जो कोई उठाया। डिटेल है तो मुझे भेजिए ना आप। असल में मुझे, मैं मैं आपको बताऊं, हाँ जी, हाँ जी, एक शख्स था, वो क्रिश्चियन, मैंने उससे कहा, वो क्रिश्चियन ही है, पादरी टाइप का है और काफी सोशल मीडिया पे वो केसेस शेयर करता रहता है। तो मैंने उसे कहा कि यार तू मुझे ना बता दिया अगर जब कोई केस होता है। अच्छा, वो आगे से आकड़ गया, उसने मुझे आगे से कुछ और ही बातें सुना दी। और ठीक नहीं है, गालिब हालांकि मैंने साहब उसे ये फेसबुक पे मैसेज तो किया, ये वो मुझे नहीं बताता। मैंने नहीं उससे नहीं कहा यार गालिब तू साहब, मुझे बताया करो, मैं भी आवाज उठाता हूँ। हाँ जी, वो मुझे अच्छा बताने, वो तो उसको गालिब और ही साहब ताप थी कि भाई आप यीशु के खिलाफ बोलते हो। मैंने कहा अच्छा और अच्छा। नहीं नहीं नहीं, वो ये आपका हाँ हक है। मैं कहता हूँ कि ये आपका हक है, आप जो मर्जी कहो, यीशु को कहना है तो कहो भी, हाँ। मुझे गालिब की रिस्पेक्ट करनी है। मैं एक हम्म। इंसान होने के नाते, आप इंसान है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। मुझे आपके व्यूज, आप चाहे जो मर्जी करें, मेरे लिए तो तो आप ये ये केस की डिटेल्स मुझे ईमेल करें, मैं जरूर इस पे बात करूंगा, और ऐसा कोई ठीक है। केस हो तो मुझे बता दिया करें। और ठीक है। गालिब साहब, वो एमपीए है, उसका नाम है एमएनए, अब तो खैर वो बन गया, उसने अपना, उसका नाम है तारक मसीह गिल। और उसने जाके उसमें कौमी असम्बली में उसने जाके तकरीर में कहा था, उसने कहा था प्लीज हम लोग आपसे पहले ही, आपने हक कोई नहीं दिया हुआ, और ऊपर से वो 12 साल की बच्ची को, उसने कहा जी उसको कलमा भी नहीं आता, उसको ये नहीं पता कुरान है क्या, उसको ना कोई दुआ पता है, ना कोई कुरान पता है, तो वो किस बेस पे इन्होंने मुसलमान कर लिया 12 साल की बच्ची। वो तो फिर वो सिखाएंगे ना, मगर ये है कि 12 साल की बच्ची को मुसलमान करना, और फिर उसके बाद शादी भी की है, ये हुआ है वो चक्कर। और अब शादी उसके, वो बड़े, बहुत बड़े बंदे से, मैं जरा सारी आपको डिटेल भेजूंगा, फिर आप जरा इस पे बात करिएगा। चलें, वो भेजिएगा आप मुझे हाँ। डिटेल सारी, ठीक है, मैं फिर उस और पर ये जरूर बात करूंगा। और ये सारा कुछ जो आप कर रहे हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ इसके लिए। और ये जो आपके नियाग्रा साहब है, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये भी बड़ी अच्छी बात करते हैं और थैंक यू बहुत भाई। जबरदस्त है चलें आपको। ठीक है फिर, बहुत अच्छा, हमारा थैंक बहुत यू, शुक्रिया। थैंक यू ठीक है, सो थैंक वेरी यू, मच, फिर करेंगे बात। ओके ओके, अप्रिशिएट। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।